एक बात नोटिस किया है, खली का इतना बड़ा मुंह है कि अगर वो किसी के गांड को काटे ना तो एक बार में एक चूतर तो निकल ही लेगा। बेंचो ये अजीब है। नहीं ये अजीब नहीं, अजीब तब होता जब दोनों चूतर खा लेते। समझ रहे हो, कोई उनसे मिलने जाता और वो अपने पिछवाड़े से हाथ धो बैठता। देखा जाए तो पिछवाड़ा धोने के लिए उसके पास पिछवाड़ा ही नहीं बचता। ये अजीब है। ये ब्रो पता है मुझे क्या अजीब लगता है, बच्चे नंगे क्यों पैदा होते हैं? तो क्या शेरवानी पहन के पैदा होंगे? कम से कम कच्छे पहन के तो आए। जब वो पैदा होकर बाहर आते हैं तो उसके बॉडी पर फोड़े हुए ऐसा लगता है, इतना छोटा सामान रहता है। भोसड़ी के तो तू क्या चाहता है, बच्चे अंदर से कुतुब मीनार जैसा लेके आए? कुतुब मीनार नहीं तो 4 मीनार तो ला ही सकते हैं। यहाँ लोगों से उसका 1 मीनार संभल नहीं रहा तो 4 पीस मीनार का क्या करेंगे? चेस की गोटियां बनाएंगे क्या? मेरा घोड़े की चाल, अबे वो लोड़े की बाल, यहाँ क्या चैंपियनशिप हो रही है? भाई भाई सुन सुन सुन, परसों ही एग्जाम है और हमें मुझे ये अजीब लगता है ना कि ईरान इराक वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, गैस सिलेंडर मेरे यहाँ की खत्म हो रही है। और सोचो कि अगर ये सिचुएशन पाइथागोरस के टाइम पे हुआ होता तो कितना अच्छा होता। वे खाना ही नहीं बना पाते, ऐसे ही मर जाते और ना ही हमें फीलिंग्स खराब करके इतना कुछ पढ़ना पड़ता। तो उसमें क्या है, न्यूटन चाचा से मांग के खा लेते। तुझे क्या दिक्कत है, तुझे तो सब याद है। हाँ तो मैंने रात के 3 बजे जाकर ये सब पढ़ाई करी। बम्बू ब्रो तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ लगता है ना भाई, परसों एग्जाम है और सब ये चेस खेल रहे हैं। परसों ना एग्जाम है, कल पढ़ लेंगे। अरे भाई कम से कम 2 दिन पहले से तो पढ़ाई कर लेते हैं। इतनी गर्मी में कड़क भावियों को देख लौंडे अपने कपड़े फाड़ लेंगे। एक दिन ज्यादा पढ़ के न जाने ये क्या उखाड़ लेंगे। ठोकोताली उखाड़ तो लखा सर देंगे, वहाँ के बाल जहाँ होने भी नहीं चाहिए। अगर पास ना हुए ना और तुम्हारे चलती हम सबको ठोकेंगे भी। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे, 5 नेचुरल डिल्डो के नाम बताओ। लिख देंगे बैगन, ककड़ी, लौकी, गाजर। ये तो 4 हुए। और जीभ लिख दे, ये भी तो नेचुरल ही है। नेचुरल है ब्रो, नेचुरल करता है ना जीभ से। भोसड़ी वालों क्या हो रहा है ये? कल मैथ का पेपर है, बायो का नहीं। और अगर बायो का भी पेपर होता तो ये क्या अश्लील बातें पूछते? तुम लोगों की गांड में ना खली खोदा कर नेचुरल बम्बू करते। अरे बम्बू तुम इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? सीरियस होना ही पड़ेगा। देख फाइनल एग्जाम है और मैथ में टोटल 16 चैप्टर है। वैसे तो हम सब 4-4 लेसन याद करते, लेकिन ली पर भरोसा नहीं कर सकते। ये दोगला आदमी है तो 5-5 चैप्टर याद करेंगे और मैं 6 कर लूंगा। हो जाएगा ना? मैं पेड़ पे चढ़ के कर लूंगा। और तू? मैं दुकान पर ही पढ़ता हूँ जाके। और हाँ, जो भी एक दूसरे से आंसर पूछे सही सही उंगली करना। उंगली? ये भी तो नेचुरल वीडियो ही है, ये भी लिख दे। अभी ये ब्रो 4 मीनार की 4 जोड़ के 4 छू दिए। अबे तैसा पाला लौड़ो, तू ना ये मंडी रोना बंद कर दे, ऐसे ही बम्बू हुआ पड़ा है। अबे यार ये 6 नंबर वाला आंसर देख तो ये भी गलत हो गया। ये ब्रो ये क्वेश्चन मत मिला, पिछली बार मैंने ऑब्जेक्टिव मिलाया था ना, मेरे माइनस में नंबर आए थे। और अजीब बात पता है क्या है, साला माइनस मार्किंग था भी नहीं है। अबे यार मेरा ना 14 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, गलती से बी रंग दिया। एक सेकंड, तो सही आंसर क्या है? सी है यार। अबे टेले तुमने तो बी कहा था, मतलब 2 उंगली दिखाई थी। क्योंकि फिंगरिंग में तो 2 ही उंगली होती है। देख रहे हो, इसका तो अलग ही बायोलॉजिकल मैच चल रहा। अबे तुमने आंसर शीट में ट्रायंगल शेप बनाया था या वहाँ भी वजाइना लगा दिया था? ये मतलब मेरा भी गलत हो गया ना ब्रो। तू ना अपनी नाम बदलकर टेस्ला की जगह मिर्च मसाला रख ले, तीखा भी और भड़वा कड़वा भी। अबे तू क्या बोल रहा है, तू भी कुछ कम नहीं है। तू एग्जाम के बीच में मुझे मिडिल फिंगर क्यों दिखा रहा था? अरे बम्बू ब्रो मैं मिडिल फिंगर नहीं दिखा रहा था, मैं तो बस बता रहा था कि उसका आंसर 1 है, ये है। तू सीधा सीधा ये उंगली नहीं दिखा सकता था? ये उंगली बड़ी है ना तो ज्यादा दूर से दिखती है। सबके सब चूतिए भरे पड़े हैं। अच्छा तू अपनी बात कर रहा है क्या? नहीं यार लगता है मेरा ये भी आंसर गलत होने वाला है। तू फिर अपना सब्जी मंडी रोना करने लगा। और पिंटू तुमने तो कहा था कि तू दुकान पर बैठकर सब पढ़ लेगा, तो तुमसे सवाल क्यों नहीं बन रहा था बे? अरे ब्रो मैं 5 चैप्टर याद कर रहा था, 4 चैप्टर ना याद कर भी लिए थे, बस 1 चैप्टर रह गया और कुत्तों ने उसी से ज्यादा सवाल पूछ लिए। तो 5वां क्यों नहीं याद कर पाया? क्या बताऊं ब्रो, एक बच्चे ने ना दुकान पर पूरे सामान के परखच्चे उड़ा दिए, उसी की वजह से सब हुआ है। बच्चे की माँ की। ए बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हाँ जिसके अखरोट कच्चे होते हैं। और तूने तो बोला था कि पेड़ पे चढ़ के सब पढ़ लेगा। अरे किसी छछूंदर ने मेरे घर के पीछे के सारे पेड़ काट दिए, तो मैंने सोचा कि झाड़ी के पास बैठकर पढ़ लेता हूँ। जब वहाँ गया तो देखा कि पता नहीं क्यों 2 आदमी एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो हो रहा था, लगा जैसे कोई अपना मीनार किसी गुफा में घुसाने की कोशिश कर रहा है। और उस गुफा के आसपास भी झाड़ियाँ थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके पढ़ने में ज्यादा सुकून मिलेगी। और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मीनार अटक रहा था गुफा में। तो एक दफा फिर मैंने सोचा कि कुछ नव निर्माण हो रहा है तो मैं मदद कर दूं। तो मैंने जैसे ही गुफाओं से झाड़ियाँ हटाई तो उन दोनों ने मुझे भगा दिया। एक ने बोला कि ये तो मेरा काम है, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। भोसड़ी वालों अगर मैं फेल हो गया ना तो तुम सबकी गांड में सेंधा नमक लगा के कुत्तों से चढ़वाऊंगा और फिर खली को बुला के पूरा पिछवाड़ा ही खिलवा दूंगा। ये ब्रो तुम हम लोगों पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? तुमने क्यों नहीं पढ़ा?
मैंने पढ़ा था ना, लेकिन उनसे आया ही कहाँ। अभी ओ ब्रो, खुद नहीं पढ़ा और हम लोगों को गाली दे रहा। अंडरवेयर में ना कॉकरोच डाल के छोड़ दूंगा। तुम्हारे मीनार को ना पीसा की मीनार बनने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, सारा दिन बंदी से बतियाते रहता है। अच्छा बेटा, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। लीलो ब्रो, तुमने तो पलंग तोड़ कलम तोड़ परीक्षा दिया होगा ना। नहीं यार, इस बार फील नहीं आया। ये साला लिखा सब होगा पर बोल नहीं रहा। मुझे ना बिना बोले धमाका करने में फील आता है। ये मतलब अब पता चला, तुमने ही परसों क्लास में पाद मारी थी ना। कब? तुम दोनों ना मूतने गए थे, इसने इतनी जहरीली गैस मारी ना पूरा क्लास दिल्ली बन गया था ब्रो। अबे वो मैं नहीं था, तूने ही बोला है तू बिना कहे धमाका करता है। तो तू क्या बोल के पाता है? पता है एक लड़की को ना उल्टी होने ही वाली थी, यहाँ तक कि उसके जीभ पर ना एक बूंद उल्टी आ भी गई थी। फिर हरियाणा से हवा आई तो उस एक बूंद उल्टी को पीकर ना उसने अपनी उल्टी रोकी। पता है उस क्लास का AQI इतना था कि ठंडी में दिल्ली का भी नहीं होता है ब्रो। मैंने बैग में ना अपना मुंडी घुसा लिया था, फिर भी मुझे फील हो रहा था। झूठ बोल रहा है ये। अरे टेले, अच्छा किया कि मुंह पर बुला लिया, मुझे तो लगी भी नहीं थी। मुंह से तो बच गया, लेकिन छोड़ो, वो तो लखा सर नहीं थे, नहीं तो उसकी एक बीवी तो विधवा हो ही जाती इसकी गैस को सूंघकर। हैं? अबे होती तो दोनों होती ना। अरे दूसरे के लिए वो ठरगी चंदन सर है ना ब्रो। ये अब ज्यादा हो रहा हूँ। मेरे लिए भी कोई है क्या उसकी वो ये वो? भाई हम सब अगले क्लास के लिए निकल तो जाएंगे ना। अबे मैं गधे की गांड से बच्चा खींच के बाहर निकाल दूं तो ये एग्जाम क्या चीज है? इनका तो गधा कब से बच्चा देने लगा? मतलब गधी के। इस बार बस पास हो जाऊं, अगली बार ना बहुत बढ़िया से पढ़ूंगा। 90 से कम थोड़ी ना आएंगे। रिजल्ट के दिन ही देखते हैं। ये मेरे को ना ऐसा धक धक हो रहा है कि अगर मेरे एग्जाम में ज्यादा नंबर आ गए तो मैं क्या करूंगा ब्रो। अबे ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ज्यादा नंबर मुझसे समझ नहीं पाते, UPSC करने का मन कर जाता है। अरे पढ़ाई छोड़कर दिन भर स्टैंड अप देख रहे हो बस्सी के। बकरी के बाद तैयारी करेंगे UPSC के। इस बार नहीं तो अगली बार फाड़ देंगे। अपने कच्चे की बात कर रहे हैं क्या? अबे रिजल्ट लेने आए तो चुपचाप बैठ जा दोनों। और टेस्ला आज लक्का सर के आने पर उल्टी सीधी बात मत करना, ऐसे एग्जाम में लगे पड़े हैं। अरे मैं क्या पेट से हूँ जो मुझे उल्टी आएगा? गजब है। पिंटू ब्रो, इस बार पास हो जाओगे या दूसरा जन्म लेके आना होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये बोल कौन रहा है? खुद तो 8 बार फेल हुआ है, साला थाला का रिकॉर्ड तोड़ के मुझसे कहता है वो तो 7 बार ही फेल हुए थे और तू मुझसे बात कर रहा है। छियू जा दे। पता है कल मैंने गलती से शुतुरमुर्ग का अंडा खा लिया था, फ्लैश से तेज भाग रहा था सपनों में। सर आ रहे, चुप रहो। हेलो स्टूडेंट्स। हिलाओ सर, मतलब हिलो सर। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। सब लोग आ गए? यस सर। वेयर आर योर पेरेंट्स? उसे नहीं बुलाए? पापा तो दुकान पर गए हैं, आज भीड़ ज्यादा थी ना। तूने बुलाए? अरे सर, मेरे पापा की धोती ना साइकिल की चेन में फंस गए हैं तो उसे निकाल रहे हैं। अभी भी निकाल रहे हैं? हाँ सर, अभी भी निकाल ही रहे हैं। अच्छा, तो फंसा कब था? परसों ही फंसा था। सिर्फ धोते ही फंसा है या सामान भी? हाँ, और तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? क्या सर जी? अरे हाँ, तुम्हारे पापा तो किसी और की पापी को लेकर भाग गए हैं। सर नंबर बताओ ना। तो ली, तुम्हारे आए हैं 92.7 परसेंटाइल। ओके। और मेरा सर? तुम्हारे आए हैं 93.6 परसेंटाइल। तुम तीनों को मिला के चलो। नालायक। ये नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ी है। अब देखो सही से, 90% तो अकेले मेरे ही आएंगे। ओह वाओ, यू आर ट्राइंग गुड। अच्छा तो बेटे, परीक्षा के कितने दिन पहले पढ़ाई की थी? ये कुछ 200 दिन पहले से। ओहो, नपुंसक, परीक्षा ही 90 दिन में होती है और तुमने 200 दिन पहले पढ़ाई कर ली थी। नालायक। सर मेरे बायोलॉजी में नंबर कटे हैं, मेरा और नंबर आना चाहिए था। ओ ली माय लवली स्टूडेंट, बायोलॉजी का पेपर तो शीला मैम ने जांच किया है, वो तो तुम्हारा नहीं काटती है ना। कुछ गलती हो गया होगा बेटा। ओह अच्छा, मैम ने करी है। एक और बात, मैंने मैथ्स के पेपर चेक किए तो उसमें तुम तीनों के सेम आंसर क्यों थे? अरे सर, क्वेश्चन सेम था तो आंसर भी सेम ही होगा ना। ली का भी तो क्वेश्चन सेम था और उसने शीला मैम से ना पढ़ा था, इसीलिए हम लोगों ने तो आपसे ही पढ़ा था। और उसका किताब और जड़ी भी दूसरा था सर, जो शीला मैम ने दिए थे। अच्छा, तुम तीनों पास तो हो गए हो, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। तुम तीनों की ठुकाई शुरू करनी होगी अब। तीनों कल से शुतुरमुर्ग का अंडा खाना शुरू कर दो, दिमाग बढ़ेगा। मैं तुम लोगों को बाद में बताता हूँ, अभी टाइम नहीं है ना। क्यों सर?
सर आप भी गैस सिलेंडर लेने की लाइन में लगे हो क्या? वो क्या है ना, अभी सोनू को टाइम नहीं मिल पा रहा स्क्रिप्ट लिखने का। वो भी लगा क्या? बोला ना बात मत कर, स्क्रिप्ट लंबी हो रही है। उसे बर्थडे वाली भी स्क्रिप्ट लिखनी है अभी। बहुत मेहनत करता है लड़का। अभी तुम्हारे प्रिंसिपल सर आएंगे, अभी बैठे रहना। सालों कम से कम 2 दिन पहले से पढ़ाई कर लेते तो 50% तो पार ही हो जाता। अब साला उस ठर के प्रिंसिपल का लेक्चर सुनना होगा। कंपूजो करेंगे। अभी पास हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तूने तो कहा था कि 90+ आएगा। ये मैं भी तीनों को मिलाकर ही बोला था। अभी ना एकदम हल्का फील कर रहा हूँ। क्यों, बड़ा उतार लिया क्या? ये नहीं रे, तुम तीनों चलो, मैं शीला मैम को मिठाई खिला कर आता हूँ। हाँ जाओ, शीला को जीत के आओ।